सक्सेस हीलर में आपका स्वागत। आज हम देखेंगे परचेस और सेल्स एंट्रीज पास करने के बाद उसके अंदर अगर कुछ गुड्स रिजेक्ट करते हैं, रिटर्न किया जाता है, उस केस में हमें कैसे एंट्री पास करना है। और उस केस में हम जब भी एंट्री पास करते हैं उसको परचेस रिटर्न बोला जाता है, या सेल्स के बदले में अगर कोई रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न होता है। तो परचेस रिटर्न को हम डेबिट नोट बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट नोट बोलते हैं। चलिए, तो ये एंट्रीज कैसे पास करना है हम देख लेंगे। सबसे पहले तो हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। आपको सबसे पहले फीचर एक्टिवेट करना है और हमारा जीएसटी नंबर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टैली के अंदर आने के बाद यहाँ पे बॉटम में F11 प्रेस करना है। F11 के बाद आपको स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पहले दो ऑप्शन को येस करना होता है। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। अगर आप नहीं रखा है तो आपको क्या करना है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और ऐसे ही एंटर मार के पास करोगे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को येस नो करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो आपको क्या करना है, एंटर मार के पास करना है। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, ऑल एक्सेप्ट। उसके बाद मैंने हमेशा लास्ट लेक्चर में से आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, मेरी ये जो नोटबुक सबको दिया है, मैंने जो नोट्स डाउनलोड के लिए रखा है नीचे, उसके अंदर से आपको डाउनलोड करना है और वो यूज़ करना है। ये मैंने सभी लेजर्स और ये स्टॉक मैंने बना के रखा हुआ है। तो आपको ये मैं यहाँ पे बनाने के टाइमिंग में आपको मीन्स आपको जो परचेस और सेल्स एंट्री सिखाऊंगा तभी ये बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। आपको क्या करना है, एक नया कंपनी बनाना है, जैसे कि यहाँ पे फिक्स एसेट या परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और उसके अंदर ये आपको सबसे पहले लेजर क्रिएट करने के बाद आपको एंट्री पास करनी है। तो चलिए, ये सब स्टॉक मैंने बना लिया। डायरेक्टली हम कोई एंट्रीज पास कर लेते हैं। ये स्टॉक और जो हमने लेजर क्रिएट किया, कैसे किया आपको पता ही है। अकाउंटिंग इन्फो के अंदर लेजर में जाके मैंने क्रिएट किया है, लेकिन मैं अल्टर में से जाके चेक कर लेता हूँ कि ये मेरे पास ऑलरेडी बना के रखे हैं मैंने। उसके बाद में यहाँ पे स्टॉक देखने के लिए मुझे इन्वेंट्री इन्फोज में जाना है। यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर जाना है और यहाँ पे मैं अल्टर में जाके चेक कर देता हूँ, मेरे पास एक लोटस क्रीम बनाया हुआ है। तो बाहर आते हैं। चलिए, अब डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, कुछ परचेस की एंट्री और सेल्स की एंट्री पास करते हैं, उसके बाद में उसका रिटर्न हम देखेंगे। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाता हूँ। मुझे सबसे पहले क्या करना है, गुड्स को परचेस करना है। गुड्स को परचेस करने के लिए यहाँ पे परचेस के लिए F9 का शॉर्टकट कीज़ है। F9 प्रेस करने के बाद आपको पता है ये सबसे पहला बिल बना रहा हूँ, इसके लिए MH/01 टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कैपिटल करने के लिए आपको कैप्स लॉक ऑन करना है, MH01 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अजेंटे एम्पोरियम से मैं परचेस करने वाला हूँ, इसके लिए अजेंटे एम्पोरियम को मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो परचेस करने वाला हूँ, इसके लिए परचेस अकाउंट यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया। इसकी यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन नेचर, स्पेस बार दबा दीजिए। यहाँ से आपको परचेस टैक्सेबल लेना है, क्योंकि मैं देश के अंतर्गत परचेस कर रहा हूँ, मतलब इंट्रा परचेस कर रहा हूँ। इंट्रा परचेस मतलब देश के। क्लासिफिकेशन अब जैसे एंटर करते हो तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेचर आपको पूछा जाता है। यहाँ पे आपको लेना है टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल। जैसे एंटर करोगे, बाकी एंटर मार दो। यहाँ पे स्टॉक आइटम लेना है आपको। सपोज लोटस ले लेता हूँ। लोटस को मैंने 10 क्वांटिटी ले लिया। इसका रेट है, मान लो सपोज 500 रुपीज़ रेट है, तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ अमाउंट हो गया। एंटर मार दीजिए। वापस यहाँ पे मुझे क्या करना है, CGST चार्ज करना है यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली SGST चार्ज करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो परचेस हो जाएगा। ये मैंने कितना क्वांटिटी परचेस कर लिया, यहाँ पे 10 क्वांटिटी परचेस किया। सेम इसी तरह मैं एक सेल्स का भी एंट्री पास कर देता हूँ। तो चलिए, सेल्स का एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे F8 प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे MH/02 कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्स का एंट्री पास करने के लिए मैं JK डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्स करने वाला हूँ। और यहाँ पे सेल्स करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे सेल्स के अंदर यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्पेस बार देख के आपको देना है यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल। जैसे एंटर करते हो, सेम हम लोटस क्वांटिटी सेल करने वाले हैं, और इसका क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैं सेम 5 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ यहाँ पे, या 10 ही ले लेते हैं हम यहाँ पे, और रेट डाल देता हूँ सपोज 600 रुपीज़। चलिए, ये मैंने सेल्स कर दिया। यहाँ पे एंटर मार देते। यहाँ पे एंटर। यहाँ पे आपको CGST लेना है और दूसरा यहाँ पे लेना है SGST। ये आपने सीखा अभी तक, बरोबर ना। इसके बाद अब मान लो मैंने यहाँ पे वापस ये दोबारा बिल नंबर आपको देना होता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंटर पास कर देता हूँ। चलो, मैंने परचेस और सेल्स तो कर लिया। अब मुझे क्या करना है,
मैंने परचेस किया था, परचेस का एंट्री हम देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे यहाँ पे और डे बुक में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो परचेस का मेरा एंट्री है, इसको एंटर मार के ओपन करेंगे। 10 क्वांटिटी 500 रुपये के हिसाब से मैंने परचेस किया था। अब क्या हुआ है, इसमें से 2 क्वांटिटी मैंने जो परचेस किया था वो मुझे पता चला कि 2 खराब क्वांटिटी है या कोई भी मिस्टेक्स है उसके अंदर, या उसका पैकिंग प्रॉब्लम है या इन्फीरियर क्वालिटीज़ है, तो मुझे 2 क्वांटिटी वापस करना है अजेंटे एम्पोरियो को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट नोट पास करना पड़ेगा। परचेस के अगेंस्ट जब भी आप कोई गुड्स वापस करते हो तो डेबिट नोट पास करना है। चलिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, लेकिन यहाँ पे देखो डेबिट नोट ये ऑप्शन मेरे यहाँ पे ऑन है, मतलब F और कंट्रोल दबाएंगे तो कंट्रोल F9 दबाएंगे तो यहाँ पे डेबिट नोट ओपन होगा। अगर आपके कंप्यूटर में ये ओपन नहीं होगा तो क्या करना है, सबसे पहले आपको फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये F1 से आपको अकाउंटिंग और दूसरा F2 से इन्वेंट्री, ये दोनों ऑप्शन में ये आपको अवेलेबल दिखाई देगा इनवॉइस के अंदर। देखो यहाँ पे यूज अ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये यस किया हुआ है मैंने तीनों ऑप्शन को। यहाँ पे देखिए ये तीनों ऑप्शन मैंने यस किया हुआ है। अगर आप चाहिए तो अकाउंटिंग इन्फो में से यस कर सकते हो या तो इन्वेंट्री इन्फो में से यस कर सकते हो, दोनों में भी ये अवेलेबल रहेगा, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इसको। ये एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे डेबिट नोट और दूसरा क्रेडिट नोट। तो चलो मुझे सबसे पहले डेबिट नोट पास करना है, इसके लिए कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखो डेबिट नोट आपको दिखाई देगा। इसके बाद इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस कौन सा था, मेरा 01 था, MH01, ठीक है। यहाँ पे एंटर मारने के बाद पार्टी कौन था, अजेंटे एम्पोरियम, जिसको वापस करने वाला हूँ मैं गुड्स। उसके बाद में यहाँ पे देखो परचेस लेजर में परचेस अभी नहीं होगा, हमें क्या करना है परचेस रिटर्न। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी परचेस रिटर्न लेजर दिख रहा है। अगर नहीं होता तो इस लेजर को मैं बैकस्पेस करके कैसे बनाना दिखा देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल एंटर मार देता हूँ, अंडर परचेस में डाल देना और यहाँ पे जीएसटी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुड्स लेना है, सेम जैसा हमने परचेस का लेजर बना दिया। तो यहाँ पे मैंने परचेस रिटर्न ले लिया, यहाँ पे देना है स्पेस बार। सेम गुड्स के लिए यहाँ पे परचेस टैक्सेबल, एंटर मार देते हैं। अब हमने क्या रिटर्न कर रहे हैं, लोटस सेम आइटम, और कितना कर रहे हैं 2 क्वांटिटी, एंटर मार देंगे तो देखो ऑटोमेटिकली रेट के साथ में आ जाएगा। और उसी के साथ में हमें जीएसटी भी रिटर्न करना पड़ेगा, तो CGST वापस से हमें माइनस करना होगा, ऑटोमेटिकली आएगा, और SGST ऑटोमेटिकली माइनस होगा। सो इस तरह से आपके रिटर्न मतलब डेबिट नोट पास हो गए। मैंने ये तो पास कर लिया। अब इसका टैक्स एनालिसिस देखने के लिए यहाँ पे पता ही आपको Alt A प्रेस करेंगे और यहाँ पे Alt F1 प्रेस करोगे तो आपको टैक्स भी रिटर्न हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एंट्री पास करना है डेबिट नोट का। तो आपको समझ में आया परचेस करने के बाद डेबिट नोट कैसे पास करते हैं। हमने अभी सेल्स किया हुआ है तो सेल्स का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। बाहर जाता हूँ, डिस्प्ले में जाएंगे यहाँ पे और सेल्स एंट्री देखने के लिए डे बुक में जाएंगे और यहाँ पे देखो सेल्स एंट्री दिख रहा है, इसको एंटर मार देता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, 10 क्वांटिटी सेल्स किया है 600 रुपीज़ के साथ में। मान लो 2 क्वांटिटी मुझे रिटर्न आया, मैंने बेचा था उसके बाद वापस आया, इसको बोलेंगे क्रेडिट नोट। तो चलिए क्रेडिट नोट पास करते हैं। यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं। क्रेडिट नोट के लिए देखो राइट साइड पे आपको क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल F8 शो करेगा, यहाँ पे प्रेस करें। क्रेडिट नोट के लिए हमारा क्रेडिट बिल नंबर कौन सा था, MH02 था, और इसके अगेंस्ट में मैं किसको बेचने रिटर्न करने कर रहा है, कौन सा पार्टी हमें रिटर्न कर रहा है, जेके डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये सब एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए क्या करेंगे, Alt C करके लेजर क्रिएट करेंगे, सेल्स रिटर्न। मैंने यहाँ पे सेल्स रिटर्न बना दिया अंडर सेल्स अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे एंटर मार दिया। यहाँ पे आपको गुड्स लेना है और बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में लेना है, यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल, एंटर पास करो। सेम लोटस क्रीम हम सेल्स रिटर्न करने वाले हैं, यहाँ पे करिए 2 क्वांटिटी और रेट आ जाएगा आपका 600 रुपीज़ ऑटोमेटिकली। उसके साथ में यहाँ पे हमारा CGST ऐड होगा और उसके बाद में SGST भी हमारा चार्ज होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट भी पास करेंगे। सो आपको पता चला किस तरह से क्रेडिट नोट पास करते हैं और किस तरह से डेबिट नोट पास करते हैं। ये हमने अभी सीखा कि परचेस करना, उसके साथ में डेबिट नोट पास करना, सेल्स करना, उसके साथ में उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट पास करना। अगर कोई गुड्स का, अगर हम कोई एसेट परचेस कर रहे हैं तो कैसे पास करें परचेस का एंट्री, तो उसके लिए सेम अकाउंटिंग वाउचर्स में परचेस करने के लिए कोई भी एसेट परचेस, मतलब कोई भी एसेट मतलब मशीनरी, कंप्यूटर हो या कोई भी कंपनी के लिए एसेट परचेस करते हैं जीएसटी के साथ में, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे परचेस में F9 करेंगे।
यहाँ पे MH अभी मैं ये तीसरा एंट्री पास कर रहा हूँ, इसके लिए MH/0203 किया। परचेस करने वाला हूँ, सपोज मैं कैश में से परचेस कर रहा हूँ तो कैश ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में सब एंटर मार देते हैं। यहाँ पे एंटर मारने के बाद परचेस करने वाला हूँ, यहाँ पे ले लूँगा परचेस टैक्सेबल। ओके, उसके बाद में एंटर। अब मैं कौन सा क्या खरीदने वाला हूँ, गुड्स नहीं है मेरे पास, क्या खरीदने वाला हूँ, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेरा एसेट है, तो मैंने उसका लेजर बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करूँगा गुड्स में। अब यहाँ पे कंप्यूटर ले लूँगा, तो देखिए कंप्यूटर। अब हो सकता है आपको पता नहीं कि कंप्यूटर मैंने कैसे बनाया, तो मैं इसको कंट्रोल एंटर करके दिखा देता हूँ। कंप्यूटर अंडर फिक्स एसेट, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, गुड्स ले लिया। बस कुछ नहीं करना है आपको, बाकी सब चीज़ें एंटर मार के पास करना है। जैसे ही करते हो कितना आपने परचेस करे, सपोज आप डायरेक्टली वैल्यू, अगर आपने क्वांटिटी या रेट कुछ है उसका तो आप डाल सकते हो, अन्यथा वैल्यू डाल सकते हो। सपोज मैंने डाल दिया 20,000 का गुड्स हम खरीदने वाले हैं, तो ये एंटर मार देते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ले लेते हैं कर परचेस क्या टैक्सेबल करके, और एंटर मार देते हैं। अब यहाँ पे CGST हमने चार्ज किया यहाँ पे, और साथ में SGST चार्ज किया यहाँ पे। इस तरह से हमारा क्या होगा, एसेट परचेस का भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए आपको समझ में आया कैसे एंट्री पास करते हैं। चलिए उसके बाद में टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे अल्ट ए प्रेस करके और अल्ट F1 प्रेस करोगे तो डिटेल्स आ जाएगा। हमने जो 20,000 का परचेज किया है एसेट, उसके ऊपर भी हमें टैक्स पे करना पड़ा, और इस तरह से हमें एंट्रीज पास करनी है। चलो उसके बाद में हमें रिपोर्ट चेक करना है। रिपोर्ट के लिए जाएंगे, यहाँ से बाहर जाते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, और यहाँ पे GST इसके अंदर जाके हमें सबसे पहले यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में जाना है, GSTR 2 के अंदर। बराबर है। आने के बाद देखो मैंने दो एंट्रीज परचेस किया है, दो कौन, एक कैश पे एसेट परचेस किया 20,000 का, और आइटम परचेस किया था 5,000 का। उसके ऊपर कितना टैक्स लगा यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके साथ में मैंने एक डेबिट नोट पास किया था, एक जो रिटर्न हुआ था हमारा, तो उसके ऊपर से टैक्स भी हमारा रिटर्न हुआ है। तो देखो 4,500 माइनस 180, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके दिखा रहा है। सेम सेल्स किया था GSTR 1 के अंदर, तो यहाँ पे भी देखो एक सेल्स किया था, एक रिटर्न किया है, सो क्रेडिट नोट भी आपको यहाँ पे शो करेगा। इस तरह से आपकी प्रॉपर एंट्रीज पास करना है। प्लीज़ बहुत इसका प्रैक्टिस कर लेना, और अच्छे से इसका प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना।